श्रीमद् भागवत कथा सुनपान करा रहे हैं। अब किसी भी ग्रंथ या प्राण में प्रवेश करने से पहले भगवान नर और नारायण भगवान को नमस्कार करते हैं। आइए हम भी नर नारायण भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अभी हमने नर नारायण भगवान को नमस्कार किया। नर नारायण भगवान के प्राकट्य की कथा आती है कि नर और नारायण भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ। अब एक सूर्य देव का जो है भक्त था, सूर्य देव की बड़ी भक्ति करता था। सूर्य देव एक दिन इस पर प्रसन्न हुए। सूर्य देव प्रसन्न है, उन्होंने कहा कि मांगो क्या वरदान चाहिए। भक्त ने कहा कि हे भगवान मुझे 1000 कवच चाहिए और जो भी मेरे एक कवच को तोड़ना चाहिए उसे मेरे साथ 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़े और अंत में जो है उसकी मृत्यु हो, मेरी मृत्यु ना। सूर्य देव ने कहा तथास्तु। अब इसके पास 1000 कवच थे, सहसा कवच थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सहसा कवच। अब वरदान तो मिल गया। अब ये सोचने लगा कि भाई कोई भी मेरे कवचों को नहीं तोड़ सकता, मैं जो हूँ वो क्या हो गया, अमर हो गया। धीरे धीरे पृथ्वी पर आतंक फैलाया, पृथ्वी को अशांत कर दिया। हर जगह जो है केवल अपने ही गुणगान करने लगा और जब पृथ्वी पर साम्राज्य फैल गया तब कहा गया देवलोक। अब इंद्र देवता इत्यादि सभी देवता को तो पता था कि भी इसे तो वरदान है, इसके कवच को हम नहीं तोड़ सकते और एक कवच को तोड़ भी दिया तो उससे तो हमारी मृत्यु हुई हो जाएगी। तो जैसे इन्हें ज्ञात हुआ सहसा कवची आ रहा है, ये सभी जो है तुरंत सिंहासन छोड़ के कहीं जाकर छुप गए। सहसा कवची देखा, बोले देवलोक में तो कोई भी नहीं है। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा भय जो है यहाँ फैल गया। देवतागण बड़े दुखित हुए और आकर श्रीहरि के पास आए, आकर प्रभु से विनती करी, प्रभु आप जो है पृथ्वी पर अवतरित होइए और इस सहसा कवची का नाश करिए। प्रभु ने देवताओं की विनती को सुना और वो नर और नारायण को भाइयों के रूप में पृथ्वी पर उनका प्राकट्य हुआ। अब जो है नर जो है वो तपस्या करने बैठे और बैठ गए नर, और नारायण जो है वो कहाँ चले गए, युद्ध करने। सहसा कवची ने देखा, बोले तुम हमसे युद्ध करने आए हो, आज तक किसी का दुस्साहस नहीं हुआ जो हमसे युद्ध करने आए। तुम्हें क्या अपने प्राणों का जरा से भी मोह नहीं है जो हमसे युद्ध करने आए हैं? अभी हम तुम्हें शांत कर देते हैं। सहसा कवची ने नारायण के साथ 1 वर्ष तक युद्ध किया और नारायण ने सहसा कवची का 1 कवच तोड़ दिया और अंत में नारायण की क्या हो गई, मृत्यु। अब इधर नर जो है 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। अब इनके पास वो शक्ति आ गई जिससे ये नारायण को जीवित कर सके, तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और इससे नारायण को जीवित कर दिया। अब नारायण जो है वो तपस्या करने बैठ गए और नर जो है वो युद्ध करने चले गए। नर ने 1000 वर्ष तक सहसा कवची के साथ युद्ध किया। सहसा कवची का दूसरा कवच तोड़ दिया और अंत में नर की मृत्यु हो गई। नारायण जो 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, इनके अंदर इतना बल आ गया कि किसी को जीवित कर सके और इन्होंने नारायण को जीवित कर दिया। ऐसा करते
हनुमान ने सहसा तुलसी के 999 कवच है तोड़ दिए। जब एक कवच सहसा तुलसी के पास बच गया तो वो उस कवच को लेके सूर्यदेव में छिप गया। वही नर और नारायण द्वापर में नारायण जो है भगवान श्री कृष्ण बने और नर जो है वो अर्जुन बने, और जो सहसा कवची था वो कर्ण बना। कर्ण के पास कवच कुंडल थे ना। अब प्रभु तो ये जानते थे कि मेरी सहसा कवची के अगर इस कवच को तोड़ना है तो इसके साथ 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ेगा। अब महाभारत का जो 18 दिनों का अब क्या किया जाए, तो तब प्रभु ने इंद्रदेव को ब्राह्मण बन के भेजा। उन्होंने कर्ण से कुंडल और कवच दान में मांगे और इस तरह नर और नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले नर नारायण भगवान की। आगे जो है सूत जी महाराज 85,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। किस तरह श्रीमद् भागवत कथा की रचना में इसकी कथा आती है। व्यास जी को जो ज्ञात होगा कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में कलयुग का राज होगा, कोई तप नहीं करेगा, तब मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। मनुष्य के कल्याण के लिए व्यास जी ने वेदों की रचना करी। वेदों की रचना करने के बाद भी इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। मन में जो है वो संतुष्टि नहीं। अब क्या किया जाए, बोले व्यास जी ने सोचा कि जो वेद है इनकी भाषा साधारण मनुष्य को कैसे समझ में आएगी। इनके लिए तो कोई सरल भाषा में ग्रंथ बनाना पड़ेगा। तब व्यास जी ने एक एक करके पुराणों की रचना करी। 17 पुराण जो है व्यास जी ने लिख डाले, तो भी मन में जो है वो संतुष्टि नहीं है। प्रभु का ध्यान लगाने बैठते तो ध्यान ही ना लगता। होता है ना, जब हमारे मन में जो है कोई चिंता होती है या किसी बात की जो है बड़ी व्यग्रता रहती है कि हमें वो जो कार्य है वो करना है या वो कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपका जो ध्यान है वो कहीं लगता ही नहीं है। कितना भी प्रयास कर लेंगे जो है हमारा ध्यान प्रभु में लग जाए, कथा में लग जाए, लेकिन मन जो है वो तो उस कार्य में लगा हुआ है। तो उसी तरह व्यास जी का मन भी जो है असंतुष्ट है। अनेक विचार जो है मन में आए जा रहे हैं। अब मन जो है वो प्रभु की भक्ति में लग ही नहीं रहा। इसी तरह अशांत व्यास जी जो है अपनी कुटिया में जो है तप करने का प्रयास करते हैं कि इतने में ही वहां पर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि भाई व्यास जी क्या बात है, आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कुछ बात हो गई। व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया। नारद जी को समस्या बताई कि हे नारद जी, मैंने वेद की रचना करी, मैंने पुराणों की रचना करी, तो भी मेरा जो मन है वो शांत नहीं हो रहा। मेरा मन जो है प्रभु में नहीं लग रहा। मेरा मन अनेक विचारों से घिरा हुआ। मैं अपने मन को कैसे शांत करूं, इसका उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने वेदों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, ज्ञान का भरपूर जो है भंडार आपने भर दिया। आपने हर देवता की भगवान की महिमा गाई। आपने ज्ञान का तो भरपूर वर्णन किया, लेकिन प्रेम आपसे छूट गया। आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें गोपियों के जैसा निर्मल प्रेम हो, ध्रुव के जैसी निष्ठावान भक्ति हो, प्रभु की लीला से माधुर्य रस भरा हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करिए। आप प्रभु के भक्तों की, प्रभु की लीलाओं की ग्रंथ की रचना करिए। जब आप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति
का समावेश करके ग्रंथ की रचना करेंगे, आपका मन स्वतः शांत हो जाएगा। नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने भागवत कथा की रचना करी। अब रचना तो कर दी, अब ग्रंथ तो लिख दिया, अब नाम क्या रखे? व्यास जी के मन में आया कि अगर जो है नाम कोई रखने के है तो ये केवल और केवल श्री हरि ही अधिकारी है। ये अपने प्राण ग्रंथ को लेकर के क्षीर सागर वैकुंठ लोक में चले गए। वैकुंठ लोक में गए। व्यास जी ने बताया, हे प्रभु, मैंने एक ग्रंथ की रचना करी है जिसमें आपके भक्तों के चरित्र और आपकी लीलाओं का वर्णन है। आप बताइए कि मैं इस ग्रंथ का नाम क्या रखूं? प्रभु ने कहा, इस ग्रंथ का नाम रखो भागवत। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व इन सब का समावेश जिस ग्रंथ में हो वो है भागवत। व्यास जी ने भागवत नाम रखा। बोले भक्ता प्रोक्तम विधि भागवतम, जो भगवान के द्वारा कहा गया हो वो भागवत। अब लक्ष्मी जी भी वहीं पे विराजमान। लक्ष्मी जी ने कहा, हे व्यास जी, बोले हम तो श्री हरि की पत्नी है, रागिनी है, और आपने इस ग्रंथ के नाम में केवल प्रभु का ही नाम रखा, हमारा नाम कहीं नहीं आ रहा है। व्यास जी ने कहा, हे देवी, व्याकरण में भगवती प्रोक्तम इति भागवतम। बोले भगवती के द्वारा कहा गया भी भगवती के द्वारा कहा गया भी भागवत ही होगा व्याकरण में। आपका भी नाम आ गया। लक्ष्मी जी कहने लगी, बोले अस्पष्ट रूप से नहीं, हमें स्पष्ट रूप से नाम चाहिए। तब जो है व्यास जी ने भागवत के आगे श्रीमद जोड़ दिया। श्री की मति से मत से जो कहा गया हो भागवत। इस तरह ग्रंथ का नाम श्रीमद भागवत रखा गया। अब व्यास जी ग्रंथ की तो रचना कर दी, अब कोई सुनने वाला भी तो चाहिए, पात्रता वाला। व्यास जी अब सोच रहे कि वे किसे सुनाया जाए। व्यास जी के मन में अपने पुत्र का स्मरण हुआ कि हाँ, मेरा पुत्र जो है वो इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है। अब ये सुखदेव जी तो ठहरे सन्यासी, और सन्यासी का कोई एक ठिकाना थोड़ी ना होता है, एक जगह मिलेंगे। इनका तो जहाँ पर प्रभु का भजन हो वहीं पर मिलकर भजन करने लगते हैं। व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत कथा के कुछ श्लोक सुनाए, और उन्हीं श्लोकों का वो शिष्य जब भी जंगल में लकड़ी काटने जाते तो उन्हीं श्लोकों का पाठ करते। अब जो शिष्य है एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गए तो वो उन्हीं पाठ कर रहे थे। अब वो श्लोकों का आराम से जो है उन्हीं श्लोकों का पाठ करते जा रहे थे, और अपना कार्य जो है वो करते जा रहे थे। वही सुखदेव जी जो है वो तप कर रहे थे। सुखदेव जी तप कर रहे थे, उनके कानों में भागवत के श्लोकों के कुछ शब्द थे। अब जैसे सुखदेव जी ने भागवत कथा के श्लोकों को सुना, इनका अचानक जो है तप भंग हो गए। अब ऋषियों का, साधुओं का तप भंग करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। इंद्रदेव कितना प्रयास करते लेकिन जो है शंकर जो है ऋषि अपना तप जो है पूर्ण ना कर पाए। अनेक अप्सराओं को भेजते थे, कितना प्रयास करते थे, तब भी बहुत मुश्किल से इनका तप भंग होता था। और यहाँ तो सुखदेव जी तप में बैठे हैं, और तप में बैठते ही इनके कानों में जैसे भागवत कथा के श्लोक गए, इनके नेत्र खुल गए। अब श्लोकों में क्या था? बोले प्रथम श्लोक में, भागवत कथा के प्रथम श्लोक में प्रभु के रूप का वर्णन था कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। बोले प्रभु का स्वरूप
में बांसुरी लिए हुए, पैरों में जो पैजनियां बांधे हुए, कावली सी सूरत है, नेत्र बड़े बड़े नेत्र हैं, मुख लगाए हुए, घुंघराले से बाल है, हल्की सी तेरी मुस्कान है। ऐसे हमारे मुरली वाले जैसे ही इन्होंने सुना इतना अच्छा रूप, तुरंत खड़े हो गए। बोले इतना अच्छा रूपवान इस धरती पर कोई हो सकता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। बोले अब तो हम यहाँ नहीं रह सकते, अब तो हमें जो है इनसे मिलना ही पड़ेगा कि इतने अच्छे रूप वाले हैं कौन जिसने हमारा मन भंग कर दिया। अब तो जाना पड़ेगा। देव जी चलने लगे, कभी याद आया कि बोले हम चले, आपने शिव क्या था ना कि प्रभु ने कहा ना कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। अब इन्हें माया भी नहीं है, इनके पास माया का कोई भी आचार विचार नहीं है। ये नहीं जानते कि संसार में स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, कुछ नहीं जानते। वो भी भगवान के रूप को देख के मोहित हो गए। सोचने लगे इतना अच्छा रूप, दर्शन करना पड़ेगा। तभी याद आया कि जब हम बाबा बैरागी को इनका रूप इतना अच्छा लगा है कि जो संसारी है वो तो पहली बार लाइन ही लगा के खड़े होंगे कि हमको तो दर्शन करा दो। और हम चले गए और मान लो इनका रूप तो अच्छा है लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, तो भाई हमारी तरफ साधना भी बंद हो जाएगी और प्रभु से ध्यान भी हट जाएगा। होता है ना, किसी का रूप बड़ा अच्छा होता है लेकिन व्यवहार में वो वैसे विपरीत तो होते हैं। लेकिन अगर किसी का रूप अच्छा नहीं होता, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो देवी सोचे रूप तो अच्छा है लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, तो भैया हमको तो नहीं जाना है, वापस तब में बैठ गए। दूसरा श्लोक जब शिष्यों ने पढ़ा, दूसरे श्लोक में किसका वर्णन था? व्यवहार का, कि इनका जो है व्यवहार कैसा है, कैसा व्यवहार करते हैं। श्लोक में कहते हैं कि हमारे मुरली वाले, हमारे कृष्णा, हमारे कान्हा ऐसे हैं कि जो पूतना जो थी, जो विश्व प्राणी भी आई थी, उन्हें भी माता का स्थान दे दिया। इतने दयालु हमारे प्रभु हैं। ये तो हर जगह जो है केवल प्रेम रस में ही डूबे होते हैं, ऐसे हमारे प्रभु हैं। जैसे सुखदेव जी ने सुना, बोले अरे बाप रे, इनका तो रूप भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, अब तो हम इनसे दूर नहीं रह सकते। अब जब तक इनके दर्शन नहीं कर लेते हमारा तो मन कहीं नहीं लगेगा। सुखदेव जी उन शिष्यों के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुमने इतने अच्छे श्लोकों का गायन किया, हमें और श्लोक सुनाओ। शिष्य कहते हैं कि हमें तो इतने ही आते हैं, अगर आपको और श्लोक सुनना है तो आप हमारे गुरु जी के पास चले जाइए। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। आप जाइए, उनसे जाकर कहिए, वो आपको सुना देंगे। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे गुरु जी का क्या नाम है? बोले व्यास जी। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन में विचार किया कि हमारे पिताजी ने ग्रंथ की रचना करी, अब तो हमें इस ग्रंथ को अवश्य अवश्य सुनना है। सुखदेव जी गए, व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवणपान कराई और इस तरह व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी।